भैया लोग फिर सबके नमस्कार प्रणाम। हम हेमंत सर आप सबका अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते ही। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास वाला पार्ट आरंभ कैले है जा जौन जीके और जनरल स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखल जाए तो इतिहास जो सिलेबस होला वो बहुत ब्रायड होला। उमन अगर प्राचीन भारतीय इतिहास के बात करल जाए तो वो और ब्रायड होला, मतलब बहुत बड़ होला। उमन बहुत सारी वंशावली और बहुत सारी चीज के हमने के का के होला पढ़े के होला। तो एके हम बहुत ही शुरू से स्टार्ट करे रहली, खास तौर से जो लड़का टीजीटी पीजीटी और इतिहास से नेट के तैयारी करत हुअन उ लड़कन बदे हम एके बहुत शुरू से एकदम बेसिक से स्टार्ट कैले रहली। प्लेलिस्ट में इतिहास वाले पार्ट में चल जा, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से वीडियो देखे तो लोग शुरू कर दा। सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग आगर लीजा, नव पाषाण काल ताम्र पाषाण काल पढ़त पढ़त सिंधु घाटी सभ्यता आगर लीजा। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे बिंदु पे हम लोग चर्चा कर ले रह लीजा, जैसे कि हम बतौले रहली तो सबे के कि हिंदू जौन है सिंधु घाटी का सभ्यता जब हम लोग पढ़ल जाई तो एकरे अंतर्गत हम लोग के का चीज पढ़े के हाँ। एमे हम लोग बहुत सारे बिंदु पर चर्चा कर चुकल है जा, जैसे कि अगर बात करल जाए तो देखा एकर सामान्य परिचय हम लोग का कर लीजा भैया पढ़ ले रह लीजा। सिंधु घाटी का सामान्य परिचय जो है हम लोग का हो गए रहल। एकरे बाद एकर भौगोलिक पृष्ठभूमि भी हम वीडियो बना चुकल ही। जे लोग आज जितना लोग आज के वीडियो में नया हुआ वो लोग पिछला वीडियो देख लिहन। एकरे बाद हम लोग एकर नामकरण पढ़ ले रही जा कि नामकरण अगर देखल जाए तो भाई के हड़प्पा का सभ्यता कहल जाए, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कहल जाए, कि सिंधु घाटी का सभ्यता कहल जाए, कि एके द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता कहल जाए या प्रथम नगरीकरण का सभ्यता कहल जाए। कौन कौन नाम एकरे बदे उचित है समीचीन है ओकरे बारे में हम लोग वीडियो में बहुत ही विधिवत चर्चा कैले है। अगला हम लोग पढ़ ले लीजिए तिथि निर्धारण, यानी कि समय के लेके जौन कन्फ्यूजन है, जौन विवाद है, विचारकन के जौन मतभेद है, विचारकन में जौन मतभेद है समय के लेके ओकरे चर्चा के लिए रह लीजा। साथ ही हम लोग एक जो वैज्ञानिक विधि से जब एक डेटिंग करल गए रहल, जैसे कार्बन डेटिंग जौन बढ़ल ओकरे अकॉर्डिंग एकर का तिथि होला का डेट होला ओहू के बारे में हम लोग चर्चा कर ले लीजा। फिर हम लोग सभ्यता के विस्तार के बारे में बात के लिए रह लीजा कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यानी पूरे भारत में कई सभ्यता कौने कौने जगह से कैसे कैसे विस्तृत भ रहल, कितना वर्ग किलोमीटर में विस्तृत रहल हो गए रहल चर्चा। प्रमुख स्थल एवं विशेषता वाला भी वीडियो हम लोग के पिछला कंप्लीट हो गए रहल। आज हम लोग का करल जी सिंधु घाटी सभ्यता के जो हई वाला पार्ट है यहाँ से जो प्रश्न पूछला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के निवासियन का सामाजिक जीवन कैसन रहल भैया, वो लोग का राजनीतिक जीवन कैसन रहल, साथ में अगर आर्थिक जीवन में देखल जाए तो लोग का व्यवसाय का रहल, कौने हिसाब से उनकर पूरा व्यवस्था चलत रहल, पूरे नगर के जो इकोनॉमिकल सिस्टम रहल वो कौने चीज पे रहल, कौना चीज पे डिपेंड रहल। साथ ही वहाँ का हम लोग धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और वो सभ्यता का देन का है, इतना बिंदु पे आज वाले वीडियो में हम लोग बात करल जी। एकरे बाद जो ना एक वीडियो और सिंधु घाटी सभ्यता पर हम बनाई, जहाँ से कि 4 से लगभग 5 वीडियो हमार हो जाई और 4-5 वीडियो में पूरा का पूरा सभ्यता जो है तुम्हारी पूरा सभ्यतवा पूरा एकदम अगर देखबा तो पूरा कवर हो जाई। और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट एम्बर हम तो लोग के बतौले ही, बेसिक से लेके बहुत डीप तक बतावे का प्रयास कैले ही। हम प्रश्न के आधार पर यानी जो टीजीटी पीजीटी और नेट में जो डीप से डीप प्रश्न पूछल जाला वो बिंदु पर भी हम बहुत विधिवत चर्चा कैले है। तो पहले सभी लोग चैनल के जे नया है पहले लाइक करला, सब्सक्राइब करला और अपने संगी दोस्त जो इतिहास विषय से नेट के और टीजीटी पीजीटी के तैयारी करत हो उन लोग सबे के शेयर कर दा। ठीक, तो आज हम लोग सामाजिक जीवन से चीजन के का करल जी आरंभ करल जाए। ठीक, तो अगर सामाजिक जीवन का बात करल जाए, चला सामाजिक जीवन से हम लोग के पढ़े के है यहाँ के
अगर हम एक सामाजिक जीवन के बारे में बात करी तो देखा सिंधु वासियन के जौन सामाजिक जीवन रहल भैया, पहले समाज में हम लोग पढ़ल का जाला, तो समाज के अंतर्गत सबसे पहले आवला का वर्ग या जाति का आवला भैया, वर्ग आवला और जाति आवला। एक साथ साथ अगर देखल जाए तो भाई देखा सामाजिक जीवन में वर्ग और जाति हो गल, एक साथ त्योहार हो गल स्त्रियों की दशा के बारे में चर्चा करल जी। फिर यहाँ के खान पान और भोजन के बारे में का करल जी, पढ़ल जाई। साथ ही खान पान भोजन के बाद हम लोग वस्त्र और आभूषण के बारे में पढ़ल जाई। वस्त्र और आभूषण के बारे में पढ़ल जाई और साथ में हम लोग इनके मनोरंजन के साधन के बारे में पढ़ल जी। केमा पढ़ल जी, मनोरंजन के साधन, यानी कुल इतने बिंदु पे आज हम लोग का करल जी चर्चा करल जाई। सामाजिक जीवन के अंतर्गत अगर देखल जाए तो भाई सबसे पहले का वाला तो हर वर्ग और जाति, यानी अगर कौनो प्रांत हो, कौनो देश हो, कौनो सभ्यता हो, कौनो समाज संस्कृति हो, तो वहाँ का जो समाज है वो कैसे वर्ग में बटल है या कौने कौने वर्ग में बटल है, कौने कौने जाति में बटल है, सबसे पहले हम लोग ऊपर अध्ययन करल जाई। साथ ही वहाँ में स्त्रियन का दशा, समाज में स्त्रियन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होला। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कैले के बाद ई ज्ञात होला कि कौन कौन ऐसन काल रहल जिनमें स्त्रियन का स्थिति बहुत अच्छा रहल, उनके शिक्षा का अधिकार रहल और स्वतंत्रता का अधिकार रहल। साथ ही कई जगह अगर देखल जाए तो उनके राजनीतिक अधिकार भी रहल, यानी सत्ता में भी वो भागीदारी करत रहलिन। एक बाद यहाँ का हम लोग खान पान और भोजन देखल जी, फिर वस्त्र और आभूषण का बात हुई और अंतिम में हम लोग मनोरंजन के साधन के बारे में बात करल जी। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत कुल हेतना चीज़ी पे हम लोग का करल जी डिस्कस करल जाई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लज्जा, एक एक पार्ट के हम लोग का करल जी समझल जाई। तो सबसे पहले बात हुई तोहार के पर वर्ग और जाति पर। तो अगर देखा वर्ग और अगर जाति का बात करी तो कई किताब में ये मिलला कि भाई जो सिंधु घाटी का सभ्यता रहल, पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग ए वाला पार्ट पढ़ल जी का यहाँ का वर्ग और जाति। तो सबसे पहले तो के बता दी कि सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ग का जो विभाजन रहल, केकर भाई, वर्ग का यानी जो वर्ग का विभाजन रहल वो जन्म के आधार पर रहल कि कर्म के आधार पर रहल, एकरे बारे में एग्जैक्ट नहीं कहल जा सकत। अब जाति व्यवस्था के तो वहां पे कोनो भी जो है कि साक्ष्य नहीं मिलत। अगर जाति की बात करल जाए तो यहाँ का कोई भी हम लोग के प्रमाण प्राप्त नहीं होता, यानी अगर यहाँ के देखल जाए तो जाति का कोई प्रमाण प्राप्त ना होला, लेकिन वर्ग का प्रमाण हमके मिलला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज रहल वो वर्ग में विभाजित रहल। शुरू में ये कहल जाला कि भाई कुल 5 वर्ग में विभाजित रहल। कितना वर्ग में? 5 वर्ग में। पांच वर्ग में विभाजित रहल। पहले आवला का भाई, तो पहले आवला तोहार पुरोहित। क्या वाला? पहले आवला पुरोहित। यानी अगर वर्गन का बात करल जाए तो वर्ग में सबसे पहले आवला का भाई योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग। ठीक है, चला
पुरोहित के अगर बात करें जाए तो एक एक कहल जाला का कहल गल, एक एक कहल गल योद्धा वर्ग। ठीक, फिर ओकरे बाद का भल भैया व्यापारी वर्ग, फिर श्रमिक वर्ग। यानी योद्धा वर्ग हो गल, व्यापारी वर्ग हो गल, श्रमिक वर्ग हो गल, और अंतिम में जो आवल का एक और आवल का शिल्पकार। ठीक, ये पुरोहित यानी देखा पुरोहित हो गया एक, योद्धा वर्ग हो गल तो हर दो, व्यापारी वर्ग हो गल तो हर तीन, श्रमिक वर्ग हो गल तो हर चार, और पांचवा हो गल शिल्पकार। यानी कुल 5 वर्ग में शुरू में का करल रहल पूरे सिंधु घाटी समाज का जो सामाजिक जीवन का अगर बात करल जाए तो यहाँ का समाज कुल 5 वर्ग में विभाजित रहल। कितना वर्ग में विभाजित रहल? तो कुल 5 वर्ग में विभाजित रहल। देखा है 5 वर्ग में कुल का रहल विभाजित रहल, जिसमें पहला रहल भैया का पुरोहित वर्ग, दूसरा जो रहल कौन योद्धा वर्ग, तीसरा अगर देखल जाए तो का कहल जाला कि व्यापारी वर्ग, चौथा अगर कहल जाए तो श्रमिक वर्ग, और पांचवा अगर कहल जाए तो शिल्पकार। ये 5 वर्ग रहल। कई किताब में का होला कि जैसे कि एमन कई जगह देखल जाए तो एक 3 कैटेगरी में और मिलला। देखा है इतना पहले समझ ले जा पहले के देखला, पहले जितना लोग नोट्स बनाओ थन पहले यही समझ ले, उके नोट कर ले। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज और वर्ग के बारे में हम लोग जाति और वर्ग के बारे में बात करत ही जा, जाति का प्रमाण नहीं मिलला, वहाँ का समाज वर्ग में विभाजित रहल, कुल 5 वर्ग में विभाजित रहल, जिसमें पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पकार आवलन। यहाँ तक समाज क्लियर हो गल। चला आगे चल जाए। कुछ किताबन में एक विशिष्ट जन और साथ साथ में जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग बतावल गल है कोनो किताब में कि जो सिंधु सभ्यता रहल, सिंधु सभ्यता का समाज कुल 3 वर्गों में विभाजित था। यानी कई किताबन में ये प्रमाण मिलला कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता रहल, उस सभ्यता के जो समाज रहल वो कुल 3 वर्ग में का भल विभाजित भल है। ठीक, दोनों ऑप्शन कभी कभी किताब जो है का करेला प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ देवाला। और पहला जो रहल ओके कहल जाला विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग का अगर बात करल जाए तो हेमन जो है 2 वर्ग आवत रहल, जेके कहल जाला, एक के कहल जाला भाई पुरोहित और दूसरा के कहल जाला का सेनानी। ठीक, अब पुरोहित के बाद अगला जोन वर्ग आवला ओके कहल जाला तोहार का तो मनावला मध्यम वर्ग। का वाला मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का अगर हम लोग बात करें, देखा कुछ किताब में ये 3 कैटेगरी में कार कर गल है, वहाँ के समाज के विभाजित कर गल है। विशिष्ट वर्ग में तो हरा वाला का पुरोहित और सेनानी। मध्यम वर्ग का अगर बात करल जाए तो मध्यम वर्ग में तो हर आवला का व्यापारी, कारीगर, जुल्हा और शिक्षक। कौन कौन आता था? के आवतल भैया? तो आवतल के व्यापारी, कारीगर, शिक्षक और चूल्हा।
यानी जो कि इतना ये मध्यम वर्ग के अंतर्गत ये आवत हल। अब अंतिम में आवला तोहर का निम्न वर्ग, जो तीसरा है सी वाला मन है का भैया निम्न वर्ग। ठीक, पहला हो गल, दूसरा हो गल, तीसरा हो गल। निम्न वर्ग में अगर देखा जाए तो निम्न वर्ग में तो हर मजदूर और दास क्या होता है। निम्न वर्ग में अगर देखा जाए तो निम्न वर्ग में तो हर मजदूर और दास, शिक्षक के साथ साथ एमक किसान भी आवत रहते हैं। लिख देते देखा किसान, एक हम येलो से या ग्रीन से इंडिकेट कर देती ताकि तो लोग के समझे में आसानी रहे। सबसे पहला वर्ग अगर देखा जाए तो विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग में पुरोहित और सेनानी ये दो आवतलन। मध्यम वर्ग में अगर देखा जाए तो व्यापारी, कारीगर, जुल्हा, किसान और शिक्षक। ये जोन है सिंधु घाटी सभ्यता में मध्यम वर्ग के अंतर्गत आवतलन। निम्न वर्ग अगर बात करल जाए तो मजदूर और दास जो थे रहलन वो तो हर निम्न वर्ग के अंतर्गत आवत रहलन। तो यहाँ पर 3 वर्ग बतावल गल और एकरे साथ 5 बतावल गल। कितना बतावल गल? 5। एकरे साथ 5 वर्ग के कहीं कहीं का बतावल गल है 5 वर्ग। और 5 वर्ग में हम तो के बतौले रही का बतावल गल, तो बतावल गल पुरोहित बतावल गल, फिर योद्धा वर्ग बतावल गल, फिर व्यापारी वर्ग बतावल गल, व्यापारी के बाद फिर श्रमिक हो गल और अंतिम में तोहार हो गल का शिल्पकार। ठीक, तो यहाँ पे देखा यहाँ से ई वाला एक के अलगे समझे जा और ए वाले के अलग से समझ लिया जा। तो ई वहाँ का रहल पूरा जोन है सामाजिक जोन दृष्टिकोण रहल एक तरीके से। ए तरीके से वहाँ वर्ग का रहल विभाजन रहल, विशिष्ट जन, मध्यम जन और निम्न जन। और 5 वर्ग देखा जाए तो पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पकार। ए प्रकार से वहाँ का रहल सोशल स्ट्रक्चर रहल। अब हम लोग बात करल जाई समाज में केकर स्त्रियों के दशा के बारे में। केकरे बारे में बात करल जाई हम लोग जो है वहाँ के स्त्रियों के स्थिति के बारे में। यानी अब हम लोग पार्ट बी पढ़ल जी का स्त्रियों की दशा के अगर बात करल जाए तो भाई स्त्रियों के दशा में पहला फैक्ट ये जान ले कि पूरा का पूरा जो सभ्यता रहलू का रहल मात्र सत्तात्मक रहल। अगर सामाजिक जीवन में बात करल जाए और बात होता है स्त्रियों के दशा के बारे में तो यहाँ का जो सामाजिक जीवन रहल, समाज का सबसे छोटा इकाई, तो एक तरीके से समाज का सबसे छोटा इकाई परिवार रहल। पहला फैक्ट, समाज का सबसे छोटा इकाई का रहल परिवार। और सिंधु घाटी में जो परिवार रहल भाई तो रहल मात्र सत्तात्मक का रहल, मात्र सत्तात्मक रहल। और एकर प्रमाण हमके कहाँ से मिलला तो मोहनजोदड़ो से मिलला। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिल रहा केकर नर्तकी के प्रतिमा मिल रहा। यानी नारी मूर्ति प्रतिमा के देखा जाए तो भाई एक 6 इंच का जो है का भरल नारी का प्रतिमा मिल रहा जो कमर पे ऐसे हाथ करके जो है मिलल है। और कुछ कई ठे मुहर भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलन से मिलल है जे पर कहा स्त्रियन के चित्र दर्शावल गल है। एक मुद्रा ऐसा मिलल है जिमन एक स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलत दिखावल गल है। यानी वो के पृथ्वी की देवी या जननी के रूप में का करल गल है, दर्शावल गल है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता रहल वो सभ्यता के समाज जो का सबसे छोटा इकाई रहल परिवार। और परिवार जो रहल का रहल मात्र सत्तात्मक रहल।
स्त्रियन के दशा के बारे में हम तुके बता दिली कि भाई मात्र सत्तात्मक रहल, साथ ही स्त्रियन के पूजनीय समझल जात रहल, शिक्षा का अधिकार भी रहल स्त्रियन के, केकर शिक्षा का अधिकार रहल। शिक्षा के अधिकार के अलावा हर प्रकार का अधिकार, वर चुनने का अधिकार, वर चुने का भी उनके का रहल अधिकार रहल। हालांकि राजनीति में यहाँ के स्त्रियन का भागीदारी रहल कि नहीं रहल, एकर कोई स्पष्ट प्रमाण हम लोग के नहीं मिल पावत। तक यहाँ जो हो गल वो स्त्रियों के से संबंधित फैक्ट हो गल। अब हम लोग का अगला रहल, तो अगला भाई देखा देखे एक एक चीज के हम तो के फिर से स्ट्रक्चर बना के बता देती। अगर हम सामाजिक जीवन का बात करल जाए तो सामाजिक जीवन में हमें यहाँ देखा बना देते। सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ ली जा वर्ग या जाति पढ़ ली जा। एकरे बाद हम लोग पढ़ ली जा का स्त्रियों की दशा। अब पढ़ल जी हम लोग का वस्त्र और आभूषण। वस्त्र और आभूषण का अगर हम लोग बात करल जाए तो सामाजिक जीवन में वस्त्र आभूषण का बात करल जाए तो वस्त्र सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्र का काम मिलला, प्रमाण मिलला। साथ ही जौन है कई ऐसा स्थल हैं जहाँ से वस्त्र के रंगाई का कुंड भी मिलल है। ठीक, जब आपको स्थल वाला विशेषता बतावत रही तो बतौले रही कि बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ से रंगाई कुंड का भी मिलला। तो सूती भल, ऊनी भल, एक साथ तोहर का भल, रेशमी भल और उसके बाद का भल रंगा हुआ वस्त्र। यानी हर प्रकार के वस्त्रन का प्रमाण जौन है वो कहाँ से मिलला भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलला। सूती का भी मिलला, ऊनी का भी, रेशमी का और रंगा हुआ भी वस्त्र का प्रमाण मिलला। आभूषण में अगर बात करल जाए तो आभूषण में देखल जाए तो यहाँ पे आभूषण में देखल जाए तो आभूषणों में तो हर सोना, चांदी, मिट्टी, सीप और गुड़िया, हड्डी और धातु तथा पत्थर, हर प्रकार के आभूषण का मिलला, प्रमाण मिलला। जेकर जैसन कैपेसिटी रहल भाई, जेकर जैसन दशा रहल ओ हिसाब से उ का करत रहल अपन व्यवस्था कैले रहल। सोने के भी आभूषण का प्रमाण मिलल, चांदी का भी मिलला, मिट्टी का भी, सीप का भी, गुड़िया, हड्डी, धातु, हर प्रकार के वस्त्र और आभूषण के बात होला। एकरे साथ साथ अगर देखल जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का कई ऐसा जगह रहल जहाँ से श्रृंगार का भी वस्तु मिलल है, यानी कालीबंगा चूड़ी बदे फेमस रहल। ऐसे ही अगर हम लोग जौन है चन्हू दड़ों का बात करल जाए तो चन्हू दौड़ो अगर देखल जाए तो बहुत ऐसा स्थल है जहाँ से मेकअप का भी सामान मिलल हुआ ना। तो कहे का अभिप्राय है कि ई जौन है वस्त्र और आभूषण से संबंधित चीज रहल। तो ए लोग का भाई वर्ग या जाति हो गल, स्त्री हो गल, वस्त्र और आभूषण हो गल। अब आगे चल जाए, अब आगे हम लोग यहाँ के खान पान के बारे में बात करल जी। ठीक है, कि पर बात करल जी, खान पान के बारे में बात करल जी। अब हम लोग का बात करल जी, तो यहां से वस्त्र आभूषण के बाद खान पान। खान पान की बात करल जाए तो यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का काम मिलला, प्रमाण मिलला। बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ से
जानवरों का अधजली यानी अधजदी हड्डी मिलल है। एकरे साथ साथ कई जगह से मछली का भी प्रमाण मिलल है, यहाँ तक कि बहुत सारा जो है पक्षी उस सब का भी प्रमाण मिलल है। यानी अगर मांसाहार का बात करल जाए तो उमन का हो भाई जानवरन का भी कुछ मांस खा जात रहल, मछलिन का भी और पक्षी भी खा चले। शाकाहारी का बात करल जाए तो भाई चावल का प्रमाण मिल रहे हो, कपास का प्रमाण मिल रहे हो, वस्त्र बदे मान उपयुक्त होता है। कहे का मतलब कि शाकाहारी रूप में अगर देखा जाए तो शाकाहारी रूप में अन्य प्रकार के जैसे जो आपका आज भोजन होला वो प्रकार के भोजन का जो है अन्य कई लोग प्रयोग करत रहलन। तो ये का हो गल भाई सामाजिक जीवन में अगर देखल जाए तो ये लोग का वर्ग या जाति हो गल, स्त्रियों की दशा हो गल और आभूषण हो गल, ठीक, खान पान भी हो गल। अब खान पान के बात हम लोग करल जी ये लोग का भाई वस्त्र हो गया मनोरंजन के साधन के बारे में। अंतिम वाला है एक बात का चलो वस्त्र और आभूषण हो गल, खान पान हो गल। अब हम लोग बात करल जी मनोरंजन के बारे में। तो मनोरंजन के बारे में कहल जाता है जैसे मछली पकड़ना, ये भी एक मनोरंजन का साधन रहल। का रहल मछली पकड़ना सिंधुवासियन के एक मनोरंजन का साधन रहल। साथ ही हड़प्पा नामक स्थल से जो है पासा के आकार का बहुत सारा जो है गोटी मिलल है। तो कुछ लोग कल के मनोरंजन के रूप में यहाँ लोग पासा भी खेलत रहन। इसके एक बाद लोग कहे कि भाई जैसे बैल दौड़, ठीक है, और बाद पक्षी का लड़ाई, पक्षियों की लड़ाई, यानी ये सब का रहल लोग के मनोरंजन का साधन रहल। पासा का अगर प्रमाण पूछल जाए तो कहाँ से भाई का कुछ ऐसा स्थल है जैसे हड़प्पा से पासा का प्रमाण मिला। मछली पकड़ना, बैल दौड़ और पक्षियों का लड़ाई, ये सब जो है ये लोग के मनोरंजन के साधन के रूप में रहल। देखा पीला वाले से इंडिकेट कर देती ताकि तो लोग के समझे में दिक्कत ना हो। तो ई जो जितना रहल पीला वाला के अंदर जितना चीज है ई मनोरंजन के साधन के रूप में विद्यमान रहल। अब बात कर लेते हैं लास्ट में ये लोग के वर्ग और जाति हो गल। देखा एक एक चीज के हम फिर से बना देते ही। सामाजिक जीवन में हम लोग का पढ़ल जी, पहले पॉइंट में हम लोग पढ़ ली जा वर्ग, दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ ली जा स्त्रियों की दशा, तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ ली जा खान पान, चौथे में हम लोग पढ़ ली जा का वस्त्र आभूषण, फिर हम लोग पढ़ ली जा का मनोरंजन। अब अंतिम में हम लोग पढ़ल जी का अंत्येष्टि क्रिया, यानी जो अंतिम संस्कार करल जाता है समाज में उम्मन कोने प्रकार के पद्धति रहल। तो अब हम लोग देखा इस सब समाज का अंग है। सामाजिक जीवन में देखा हम लोग एक एक चीज पर डिस्कस कर ली जा, वर्ग पर डिस्कस कर ली जा, स्त्रियों की दशा पर चर्चा कर ली जा, खान पान पर चर्चा कर ली जा, वस्त्र और आभूषण पे चर्चा कर ली जा, मनोरंजन पे चर्चा कर ली जा और अंत्येष्टि क्रिया। देखा वीडियो बड़ा हो जाए होएदा, हम लोग के जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज हुआ वो वीडियो पूरा करे के चक्कर में या हड़बड़ाहट के चक्कर में छूटे के ना चाहिए। जितना फैक्ट इम्पॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है वो फैक्ट हम लोग का होए के चाहिए, कवर होए के चाहिए, ठीक। तो बैटरी उटरी हम देख ली चलत उलत है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि डिस्चार्ज होगा। अब बात करल जी सबसे अंतिम बिंदु पर यानी अंत्येष्टि क्रिया पर। तो दोनों प्रकार के विधि रहल भैया, कई जगह ऐसा रहल जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था, ठीक है। अब जैसे कि हड़प्पा अगर जब पढ़ल तो समाधि एच और आर पढ़ल जा, और उसके बाद लोथल मोहनजोदड़ो कई सारा ऐसा स्थल तो लोग पढ़ले हुए जहाँ पर का कर जाता है सौन के दफनावल गए रहल और वहाँ से जो है कंकाल मिलल है,
ठीक, शव को दफनाया जाता है, साथ में उनको क्या किया जाता था, जलाया भी जाता था, जलाया जाता था। और कई जगह क्या हो सकता है, कई लोग कहते हैं कि वहां से नदी में बहाने का प्रमाण सटीक रूप से ज्ञात नहीं होता। ठीक, तो शव को दफनावल जात रहल, ओकरे साथ 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 जलावल जात रहल, और कहीं कहीं से नदी में बहाने का भी प्रमाण सटीक रूप से ना मिलला। यानी शव का अगर देखा जाए, अंत्येष्टि क्रिया का अगर हम लोग बात करल जाए, तो हर प्रकार के अंत्येष्टि क्रिया से ये लोग कारलन परिचित रहलन। और इस सब समाज के तो हर वर्ग हो गल। वर्ग में अगर देखा बात करल जाए तो हम तो के बतौली 5 बतौली और 3 बतौली। स्त्रियन का अगर दशा का बात करल जाए, हो ही गल, खान पान हो ही गल, वस्त्र आभूषण हो ही गल, मनोरंजन हो ही गल, अंत्येष्टि क्रिया हो ही गल। तो ये प्रकार से यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान ले ली जा। चला अब आगे चल जाए और आगे देखल जाए कि आगे कहा। अब बात कर लीजिए हम लोग का राजनैतिक जीवन के बारे में। राजनैतिक जीवन के बारे में अगर बात करल जाए तो यहाँ राजनैतिक जीवन कैसन रहल, मतलब राजतंत्रात्मक रहल, मतलब राजतंत्रात्मक रहल कि गणतंत्रात्मक रहल, सही प्रमाण नहीं प्राप्त होता। ठीक, मतलब यहाँ के जो राजनीतिक जीवन रहल राजतंत्रात्मक रहल कि गणतंत्रात्मक रहल, एक सही प्रमाण नहीं मिल पावत। लेकिन लोग एक आशा जतावलन कि यहाँ जो पुरोहित रहल और जो सेनानी रहलन और तीसरा जो रहल जौन व्यापारी रहल, यह तीनों वर्ग मिल के का करत रहलन, वहाँ के पूरे राजनीतिक जोन है राजनीतिक व्यवस्था के संचालित करत रहलन। यानी पुरोहित जोन रहल वो एक तरीके से राजा के रूप में भूमिका निभावे, और जो सेनानी रहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक सर्विस प्रोवाइड करे, और व्यापारी जौन है का करे एक तरीके से आर्थिक मदद उपलब्ध करावे। तो कहल जाला कि वहाँ के और कोनो राजनीतिक संस्था के बारे में कोनो विधिवत जानकारी ना मिलला। भाई कोनो ऐसा संस्था का भी ऐसा ना कोनो की विधिवत जानकारी मिलत हो, कोनो राजनीतिक संस्था का भी प्रमाण ना मिलला। गणतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक कैसन व्यवस्था रहल एकर भी ज्ञान सही रूप से ना मिलला। तो राजनीतिक जीवन में केवल इतना ही जाना, इतना ही बहुत जरूरी है। चला आगे चल जाए। आगे कहा भैया आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन का अगर बात करल जाए तो आर्थिक जीवन में भैया 3 चीज रहल। का रहल, पहले तो रहल भैया तोहर कृषि, फिर रहल तोहर का पशुपालन, और तीसरा रहल तोहर व्यापार और वाणिज्य। ठीक, कृषि का अगर बात करल जाए तो यहाँ के जो मुख्य व्यवसाय रहल का रहल कृषि रहल। कृषि का रहल मुख्य व्यवसाय। कहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, कृषि था। यानी कृषि जो है मुख्य व्यवसाय रहल। और मुख्य फसल अगर बात करल जाए, किकर बात करल जाए, मुख्य फसल का अगर बात करल जाए तो का रहल भैया, तो कपास रहल। का रहल, कपास। कपास के अलावा और अनाज, हर प्रकार का अनाज जैसे राई भयल, चावल भयल, ठीक है, कई सारे तिलहन और दलहन प्रकार के फसलन का जो है प्रमाण मिलला। पशुपालन में अगर देखल जाए तो पशुपालन में बैल के सबसे ज़्यादा महत्व देवल जात रहल। ठीक है, और अगर व्यापार और वाणिज्य के अगर बात करल जाए तो मोहनजोदड़ो नामक स्थल से पूरा व्यापारिक जीवन का प्रमाण मिलता है। यानी अगर मोहनजोदड़ो की बात करल जाए तो वहाँ से पूरे व्यापारिक जीवन के बारे में का मिलला, जानकारी मिलला। जैसे कि अब व्यापार के बात करल जाए तो भाई बाजार उजार में रहल
तो बाजार में का होला, क्रय विक्रय भी होत हुई। क्रय विक्रय होत रही तो कोनो माध्यम से होत रही भाई। अगर क्रय विक्रय होत है तो कोनो माध्यम से होत हुई। तो नाप और तौल, नाप के पैमाना का भी मिलल है प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से। कुछ ऐसा स्थल हैं जहाँ से जोख वाला तौल वाले बाट का भी प्रमाण मिलल है। एकरे साथे अगर विनिमय के रूप में देखल जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली रहल। का रहल? वस्तु विनिमय प्रणाली। एक पिक्चर आ रहा बहुत समय पहलवा दिखले रहो जौन है ऋतिक रोशन के, जौन उड़लन कहो ना प्यार हो वाला जौन हीरोइया है, हाँ वही के। ऋतिक रोशन के जौन का बढ़ल पिक्चर आ रहा और उमन एक दक्षिण भारत के हीरोइन रहलिन जिनका नाम है का पूजा हेगड़े। तो हो पिक्चरवा में देखबा जा तो ई मोहनजोदड़ो में जौन है ऋतिक रोशन देखबा का करे जाला, तो व्यापार करे जाला। वहाँ देखल एक व्यापारिक मंडी रहला, सब अपने अपने सामान के जौन है का बेचत रहलन, ठीक है। आ ओमन इहो दिखावल गल है कि जौन विनिमय का माध्यम रहल ओमा का रहल वस्तु विनिमय प्रणाली रहल। जे मोहनजोदड़ो पिक्चर एमन से नहीं देखले हो कुल जाने पहले देख ली है। हफ्ता में एक कोनो बढ़िया पिक्चर जरूर देखल के नहीं, दिमाग तो लोग का रिलैक्स रही। दिन रात कुछ कुचवा के तरह उल्लू के तरह एकदम पढ़त 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 आँख कान नहीं फोड़ लेवे के है, एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेवे के है, एकदम आराम से पढ़ा, स्ट्रेस नहीं लेवे के कि मार एकदम एकदम मार हबुआ के दिन रात पढ़त हुआ। अरे 8 घंटा सुत्ता, 8 घंटा खेला कूदा दोस्तन के साथ मौज पानी करा, 8 घंटा खाली एकदम चैतन्यता और एकाग्रता के साथ पढ़ा। अपने यहाँ तो लोग का जो है तैयारी भी हो जाए, सफलता भी मिल जाए। तो ईद का हो गल भैया यहाँ का आर्थिक जीवन हो गया। आर्थिक जीवन में हम लोग देख लिया कृषि भी रहल, पशुपालन भी रहल, व्यापार भी रहल और वाणिज्य भी रहल। चला अब आगे चल जाए और आगे देखल जाए कि अगवा का रहल। अब आगे है तोहर का धार्मिक जीवन। कहा भैया इनकर धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात अगर करें तो इनकर धर्म पूर्ण तरीके से का रहल, प्राकृत रहल। का रहल? सब प्रकृतिवादी रहलन। और प्राकृतिक रूप में अगर देखल जाए तो कहीं कहीं कागल है पशुपति का प्रमाण मिलला। केकर भैया? पशुपति देवता अर्थात भगवान शिव पशुओं के देवता के रूप में जो है पशुपति देवता का जो ना चित्र मिलल देखा है। चित्र वो भी ऐसा है, ऐसा ही जो है मिलल है। ऐसे सर पर जो है सिंह हुआ, का हुआ? सिंह हुआ, एक मुहर मिलल है। ऐसे ही सर पर जो है सिंह है और पद्मासन में अगर देखा तो बैठल है। और यही टीना देखा है हिरण, और उसके बाद गैडा है, देखा है बाघ, हाथी, और है देखा है गैडा और बैल। ये सब का भल है प्रतीक जोन है मिलल है। यही से जोन है इनके पशुपति देवता के रूप में का करल जाता है, पूजल जाता है। ऐसा की कह सकल जाला कि भाई प्राकृतिक धर्म रहल, ठीक है। और ये लोग अपने देवतन के जोन है कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहलन के मन कैटेगरी में डिवाइड करे। इहो सब जोन है वही वैदिक काल के तरह आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, ये तरीके से देवतन का करे पूजा करे। एक साथ साथ जोन है नारी पूजा, नारी पूजा का भी प्रमाण जोन है का हो मिलता है। अब इनके धार्मिक पक्ष के तो देख लेला। अब जोन है दार्शनिक पक्ष का अगर बात करल जाए तो यहां से लिंग और योनि पूजा का भी प्रमाण मिलला। लिंग और योनि पूजा का भी का मिलला प्रमाण मिलला। अब दार्शनिक पक्ष कहबे कि लिंग और योनि पूजा का प्रमाण मिलला तो दार्शनिक पक्ष का है देखा। दार्शनिक पक्ष ये है कि जब कभी तो लोग शिवलिंग के देखबा तो देखबा कि जैसा ना कि वो ए टाइप का जो है का रहला गरोदा में देखबा तब बनल रहला, ठीक। देखबा जाते यही टाइप का जो ना तोहर का शिवलिंग बना रहला।
अब ई वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, ई नीचे वाला जो है वो फीमेल जेंडर के रिप्रेजेंट करला के ई फीमेल जेंडर के रिप्रेजेंट करला, और ई जो है तोहार मेल जेंडर के का करला, रिप्रेजेंट करला। प्रकृति में हर जीव जंतु में देखल जाए तो ये सृष्टि के संचालित करे में मेल और फीमेल अर्थात स्त्री और पुरुष का टिकर, स्त्री और पुरुष ये दोनों का जो है कहा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है बतावल जाला। अब देखा सिंधु घाटी के लोगन का जो है दार्शनिक पक्ष कितना मजबूत रहल। सबसे पहली बार लिंग और मतलब शिवलिंग और योनि पूजा का प्रमाण वही मिलता है, और वो लोग के सोचा जो तर्क सहल लॉजिक रहल कितना स्ट्रांग रहल। देखिए दोनों ही जेंडर के मिलने से, यानी इन दोनों के साथ चलने से और मिलने से ही क्या होता है, आपके सृष्टि का क्या होता है, संचालन होता है। सोचा कितना बड़ा मैसेज प्रतीक में छिपल है, यानी दोनों जेंडर मिलकर ही क्या करता है, सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभावल जाला। तो ई तोहार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत आवाला, केकरे अंतर्गत आवाला, दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत आवेला। तो ई जो है तोहार धार्मिक जीवन वाला भी पार्ट का भल यहाँ से क्लियर हो गल। अब चला अंतिम में देखल जा, यहाँ का सांस्कृतिक जीवन देखा जाए तो सांस्कृतिक जीवन में हमने देख ले लीजिए कला और संस्कृति का अगर बात करल जाए तो भाई मूर्ति निर्माण कला रहबे कल, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, ठीक, इस सब कला का काम भाई, इस सब कला का जो है कि प्रमाण मिलल। स्थापत्य कला में यहाँ का नगर निर्माण योजना, नगर निर्माण योजना, नगर निर्माण योजना इनकर बहुत महत्वपूर्ण रहल। अगर हम लोग लिपि का बात करल जाए तो कुल 64 अक्षर अभी तक मिलल हन। कितना मिलल है? 64 अक्षर प्राप्त हुए हैं। और इन अक्षरों में अगर देखा जाए तो यू शेप का अक्षर बहुत ज्यादा मिलल है। और ये यू शेप जौन है, ई जौन है तोहार मिस्र के सभ्यता में, जो ना मिस्र के सभ्यता यानी मैसोपोटामिया के सभ्यता में जौन है वहां से का भल है हिब्रू शिला लेख पर जौन लेख मिलल हुआ वही लेख से मिलता जुलता जौन है अक्षर भी ए पर मिला ला। तो सांस्कृतिक जीवन में देखल जाए तो स्थापत्य कला का ज्ञान रहबे कल, साहित्य कला तो हर विकसित रहबे कल। तो ये लोग का का रहल भाई सांस्कृतिक पक्ष रहल। अंतिम में कहा सभ्यता का देन, तो सभ्यता का बहुत सारा महत्वपूर्ण देन है। अगर देखल जाए तो कई सारा, यानी कि अगर यहाँ पर देखबे बाट का पद्धति, नाप जोल का पद्धति, समाज के रहन सहन का पद्धति, भवन निर्माण की पद्धति, तो कुल आज जैसा सिस्टम से रहल। जल प्रबंध वाला भी देखबे तो देखबे एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप रहल। तो आज जो है ये पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग बहुत अच्छे से और परीक्षा के दृष्टिकोण से जैसे महत्वपूर्ण है वैसे हम लोग चर्चा कर लेली। काल एक वीडियो और जो है पर बनाई और वो वीडियो रही यहाँ के नगर निर्माण योजना पर और जल प्रबंधन पर। तो दो चीज पर और बताई। ओकरे बाद काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में भी हम तो लोग के बता दें। तो ए तरीके से पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग का कवर हो जाए। और एकरे बाद हम तो लोग के वैदिक संस्कृति स्टार्ट करब। ओमन हम लोग वैदिक संस्कृति के बहुत विधिवत तरीके से का करल जी पढ़ल जाए। तो वीडियो लेट से भले तो लोग के मिली लेकिन एकदम प्रॉपर वीडियो मिली और सीक्वेंस में मिली, ताकि तो लोग के यूट्यूब पर जैसे बहुत ज़्यादा भटके के ना हो। खाली एक चैनल तो लोग कायदे से ही पढ़ा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ला, प्लेलिस्ट में जा और आराम से वहां से तो के जो है कि अपने तैयारी में मदद मिल जाए। ठीक, तो अपने संगी दोस्त
जो ना घर परिवार में एक शेयर करत रहा, लाइक करत रहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।